लेकिन ये बात सही है, आंवले के अचार में बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। और इंस्टेंट नाम है, लेकिन मतलब वो कहते हैं कि वहाँ पे शादी ब्याह के लिए क्या थोड़ा पतला पतला पानी पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये लोग नमक का पानी उसमें डाल देते हैं, जिसमें आंवले उबाले हैं नमक वाला पानी, वो पानी उसमें डाल देते हैं और फिर तेल डाल देते हैं। तो वो गजब का कॉम्बिनेशन, गजब का टेस्ट, वाह मज़ा आ गया। उसी के चक्कर में एक रोटी की जगह 2 रोटी खवा जाती है, अच्छा भी लगता है। वो भी किसी भी सब्जी में नमक मिर्ची, आपको पता है कि सब्जी में तो ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन अचार एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें परफेक्ट सामान नहीं हो मज़ा नहीं आती है। तो इसीलिए वो अचार जो डल गया, तो उससे आप आराम से रोटी, कोई सब्जी की शिकायत नहीं बनी कोई बात नहीं, अचार है ना। वो कहते हैं ना कुछ भी हुआ तो मैं हूँ ना, ऐसे अचार है ना, अचार होते ही फटाफट खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ठीक है, चलो आज इतना ही। आपको पसंद आया हो, पसंद तो आया होगा, क्यों ना आया होगा, आखिर में मैं इतने अच्छे ब्लॉग जो बनाती हूँ। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। आंवले बनाने की विधि बताई ना आपको, अभी एक और बनाने की विधि है दूसरी, वो है मतलब अभी आंवले गले हुए पड़े हैं, बर्नियों में गले हुए पड़े हैं, उनमें आंवलों को धो के, सुखा के, पहुँच के बर्नी में डाल दिए हैं, और उनको अभी नमक डाल के 4-5 दिन से रखा हुआ है साबुत। उसका अचार डालेगा बाद में, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ये अचार है जो आप 1-2 महीने में खा के ख़त्म कर दो, लेकिन वो होता है लॉन्ग टाइम के लिए, वो आप साल भर तक खा सकते हो अगर चले बचे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या बात है, सही है ना। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह नींद खुल गई, हमने कहा चलो चलते हैं मंदिर, फटाफट नहा धो के मैं हो गई हूँ रेडी, बस सब चेंज कपड़े करके फटाफट चलते हैं मंदिर। आज तो मंदिर जाने का मूड हो ही गया था, रात को ही सोच लिया था मैंने कि सुबह जल्दी उठ के मंदिर चलेंगे। चलो चलते हैं फटाफट मंदिर। नहीं नहीं, ले ली। सर्दी कोहरा, आज तो निकलने की हिम्मत कर ली, मैंने कहा थोड़ा सा तो मंदिर और जाके आओ, नहीं तो रह ही जाता है मंदिर। रोज़ आलस कर जाते हैं, आज नहीं जाएं कल नहीं जाएं। आज तो ठंड तो बिस्तर में भी है, ठंड बाहर भी है, तो क्यों ना बाहर निकल लिया जाए। तो आज तो बाहर निकल जाए, आ गई हूँ बाहर आज। थोड़ा सा बाहर निकल जाओ तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस। और चलो चलते हैं अभी रोड पे से अंदर। ये एक्सरसाइज की मशीन है, लेकिन मैं इन पे करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। मुझे लग रही है ठंड, इसलिए मैं मशीनों पे बिल्कुल नहीं जाऊँगी। वॉक कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा वॉक करके फिर घर चली जाती हूँ। घर में भी बीमार रहो, बाहर भी बीमार रहो, इससे अच्छा बाहर निकल जाओ, वो ज़्यादा बेटर है ना। थोड़ा बाहर निकल जाओ तो सही हो जाता है उससे। घर में भी पड़े पड़े खांसी आती रहती है, कभी जुकाम होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि निकल ही जाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम बाहर आपका निकलना, आपका माइंड चेंज
सब कुछ चेंज हो जाता है। मैंने कहा ज़्यादा अच्छा है, मैं निकल ही जाती हूँ आज हिम्मत करके। सुबह नहा ली, मंदिर जाइए और अब गार्डन में। ये अपन अकेले घर में हैं, बाकी सब जा रहे हैं खोले के हनुमान जी फंक्शन में। खोले के हनुमान जी तो प्रसादी होती है सवा महीने की, तो सब वहाँ जा रहे हैं, इसलिए हमारी फौज भी नहीं है आज, और मैं ही हूँ, और ठंड के मारे उमर पैर के देना रास्ते में जरा सा। अभी शाम को मेथी का पराठा खाया मैंने, खाना बनाया ही नहीं दिन भर, आलस ही कह लो उस चीज़ को। अकेली मैं खाने वाली थी, बच्चे सारे इधर उधर हैं, अभी वहाँ पे बुआ के गए हुए हैं, बेटी के यहाँ गए हुए हैं, मतलब कोई था नहीं। तो अब शाम को बहू आई जब पराठे बने, तो मेथी के पराठे बने, और मेथी के पराठे वही आंवले का अचार, इसी से खाए, क्या लगे हैं, इसी से ही हमने खा लिया। फिर मेथी का पराठा, आंवले का अचार, गाजर का हलवा रखा था और चाय, उसी से फिर हम लोगों ने खाना खाया। अभी तो अभी सब लोग गए हुए हैं खोले के हनुमान जी, बच्चे गए हैं अपनी बुआ के, और मैं हूँ अकेली। तो सुबह मंदिर जाए, गार्डन जाए, और दिन में खाना बनाने में इतना आलस आ रहा था, इतना आलस आ रहा था। एक आदमी के लिए क्या खाना बनाया जाए, और फिर भी वो एक अंदर से कुछ ज़्यादा ही इच्छा होती ना तो बना लेते, लेकिन पर लग रहा था नहीं काम चल जाएगा, तो पूरा दिन आलस में ऐसे ही निकाल दिया। फिर शाम को वो स्कूल से आई, तब फिर मेथी के पराठे बने, और मेथी के पराठे उसी अचार के साथ में, क्या मज़ा आया है क्या बताऊँ आपको। तो वो अचार के साथ में खाए, बाकी सब ये लोग गए हुए हैं खोले के हनुमान जी। वहाँ मेरी जाने की बहुत इच्छा रहती है, लेकिन अभी आज तो इनका बुलावा था, किसी के फंक्शन में जाना था इनको, तो ये लोग वहाँ गए हुए हैं, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। फिर अभी ये मैं यही सोच रही थी कि कितना ये कपड़े, ये वो सर्दी के मारे ये ओढ़ा वो पहना। जब हम यंग थे ना तो सोचते थे क्या ये लोग इतने इतने कपड़े पहने रहते हैं, क्या है इतना, कहाँ इतनी ठंड है। हाँ है ठंड, उम्र बोलती है, उम्र हर चीज़ मांगती है, उम्र कपड़े भी अच्छे मांगती है। यस, बिल्कुल सही बात है। जब उम्र आपको कहते हैं ना जो जो भीगे कामरी त्यों त्यो भारी होए, वो वाली बात सही है कि बिल्कुल जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमें पता चलता जाता है कि जो बड़े लोग बोलते थे ओ ये दिक्कत हो रही है, हो ये, उनका क्या दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब वही चीज़ हमारे साथ हो रही है, हम भी तो उसी श्रेणी में आ गए हैं। सही है ना। आज तो सच को भी पक्की गालियाँ पड़ी होगी, पक्की, क्योंकि स्कूल से आई और बेटे ने कह दिया कि भाई भूख लगी है, पराठे बना देना। और स्कूल से आते ही आप समझो कि कोई को कह दो कि पराठे बनाना है, तो कितनी गुस्सा आती होगी, मुझे ऐसा लगता है। और शायद हो भी सकता है कि हुआ हो ऐसा, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं था, तो मुझे भी आलस आ गया, मैंने भी नहीं बनाया। भूख मुझे भी लग रही थी, हालांकि मैंने नहीं कहा कि बनाना है, कहा बेटे ने, क्योंकि बेटे को लग रही थी भूख, और बेटे ने मुझसे कहा ही नहीं, तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। जो सुबह बनाया था ब्रेकफास्ट वगैरह, और दिन में थोड़ा बहुत ऐसे ही उलूल जुलूल खा लिया, हो गया काम। लेकिन खाने की जगह तो खाना होता है, और खाना नहीं खाया तो भूख तो लगेगी। शाम को जाना है इनको खोले के हनुमान जी, तो स्कूल से आके जैसे पराठे सेके, वही मैंने कहा एक पराठा, दो पराठा, अब क्या था कि दिन भर से नहीं खाया था, तीसरे की भी इच्छा हो गई, और लाऊं। मैं कहा हाँ चाहिए, बना रही हूँ।
उनका कहना भी स्वाभाविक है कि भाई जितने खाते जाओगे उतने उतरते जाएंगे, लेकिन मुझे पक्का पता है कि ऐसा हुआ होगा अंदर ही अंदर। होता है ना ऐसा। हम भी थे तो हम भी ऐसे परेशान होते थे, हमको भी बहुत गुस्सा आती थी कहीं से, हमको कहीं जाना है और फिर काम पूरा करना है तो पूरा ही है ना, खाली खाना ही तो बनाया और कोई बात नहीं। पर हाँ, आज तो मुझे पक्की फूल नहीं अंगारे बरसे होंगे शायद अंदर ही अंदर, क्या पता। ये तो वो ही जाने, रब जाने, जो भगवान है वो जाने। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बहुत थकी हुई होगी, स्कूल से आई होगी अगर, और आज चाय के साथ पराठे की फरमाइश हो गई तो नेचुरली होता है कि बनाने को तो मैं भी बना लेती, लेकिन कोई खाने वाला हो तो बनाऊँ ना। लेकिन हुआ ये है कि बेटे ने मुझे न कह के उसको बोल दिया, उसको बोल दिया, तो फिर तो उसको बनाना ही बनाना था। अब एक के बन रहे थे तो चलो दो के भी बन गए, तो फिर तो हुआ होगा कुछ न कुछ तो गड़बड़। चलो कोई बात नहीं, गए हैं वो लोग खुले का हनुमान जी। और अब दिन भर का पूरा कार्यक्रम जो था वो यही रहा। कल है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन तो आप समझ लो हमारे यहाँ तो सुबह से पतंगे वगैरह इतनी उड़ती हैं कि पूछो मत। और देख चलेंगे जोर जोर से, ये धमाधम गाने, ये वो। तो कल तो कुछ आवाज़ ही नहीं आएगी, किसी का फ़ोन भी आएगा ना, कुछ रिप्लाई नहीं दे सकते, कुछ समझ में ही नहीं आएगी क्या हुआ है। तो आप ना, हमें किसी का कुछ सुनाई पड़ता है। वीडियो कॉल भी अगर होगा तो हम केवल देख सकते हैं, बाकी ना कह सकते हैं ना सुन सकते हैं। तो कल का दिन तो मतलब पूरा यूं ही जाएगा एक तरह से। कमरों के अंदर भी बहुत आवाज़ें आती है, ये नहीं कि बाहर ही बाहर आवाज़ आती है, कमरों के अंदर भी बहुत आवाज़ आती है। तो